हेलो फ्रेंड, आज हम प्रयोगशाला परिचायक एवं सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए विभिन्न एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दिया गया है फर्स्ट प्रश्न है, किचन में प्रयुक्त कांच के बर्तन पायरेक्स ग्लास से बने होते हैं क्योंकि इनका विस्तार गुणांक होता है। क्या होता है हमें बताना है, अधिक, कम होता है, मध्यम होता है या उपरोक्तों में से कोई नहीं। ये प्रश्न जो आपके सीजी व्यापम आरआई एग्जाम में पूछा गया था 2015 में। तो याद रखिएगा, पायरेक्स ग्लास का उपयोग आमतौर पर जो है रसोई के बर्तनों में किया जाता है क्योंकि पायरेक्स ग्लास में विस्तार का गुणांक क्या होता है, बहुत कम होता है। इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। वही गर्म करने पर यह फटता भी नहीं, इसलिए इनका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 2। यदि जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग नहीं देता है तो क्या कहलाता है, बताना है। ऑप्शन ए कठोर जल, ये सुधा लेना, ये कठोर जल है। और ऑप्शन बी दिया गया मृदु जल, ऑप्शन सी दिया गया है गुरु या हेवी जल, और ऑप्शन डी दिया गया शुद्ध जल। ये भी प्रश्न जो आपके सीजी व्यापम में पूछा गया था 2013 में। तो इनका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। याद रखिएगा, इनका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कठोर जल। इसमें जो है कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट व कार्बोनेट उपस्थित रहते हैं। इसकी जो है सरल पहचान की जा सकती है कि साबुन के साथ फेन या झाग उत्पन्न नहीं करता है, मतलब ये कठोर जल है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 3। चूने के पानी में होता है, चूने के पानी में क्या होता है हमें बताना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड, और ऑप्शन डी दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। इनका सही आंसर क्या होगा। ये भी प्रश्न जो आपके सीजी व्यापम पटवारी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो है चूने के पानी में होता है। याद रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है एक अकार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, एक अकार्बनिक यौगिक होते हैं, जिसका जो अणुसूत्र क्या है, जिनका जो अणुसूत्र है कैल्शियम OH2। ठीक, ये जो इनका अणुसूत्र है, इसे जो है परंपरागत रूप से जो है सामित चूना या बुझा हुआ चूना कहा जाता है, जिनका उपयोग जो हम खाने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 4। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है हमें बताना है। इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 5। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कर जो है निम्न कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में दिया गया है कांच के प्रकार, सूची 2 में दिया गया है अनुप्रयोग। दिया गया है फर्स्ट ए में बोरोसिलिकेट ग्लास का उपयोग जो है किस में किया जाता है। बोरोसिलिकेट ग्लास का उपयोग जो किया जाता है आपका ऊष्मा रोध कांच बनाने के लिए किया जाता है। और ऑप्शन बी में दिया गया है ग्लास उल का उपयोग किस में किया जाता है। ग्लास उल का जो उपयोग किया जाता है आपका ओवन में कुचालक पदार्थ के लिए, ओवन में जो कुचालक पदार्थ बनाने के लिए जो है इनका जो है ग्लास उल का उपयोग किया जाता है। और लेमिनेटेड ग्लास का उपयोग जो है बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए किया जाता है। बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लेमिनेटेड ग्लास का। और क्रूक्स ग्लास का उपयोग किया जाता है आंखों के पराबैंगनी किरणों को काटने के लिए जो है चश्मा में ग्लास में उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्रूक्स ग्लास का ये प्रश्न जो है आपके सीजी वापम अमित पटवारी 2017 में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 6। टैबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतलों में सिलिका की जेली की एक छोटी सी क्या होती है, थैली होती है। क्योंकि सिलिका की जेल क्या होती है हमें बताना है। बैक्टीरिया को मार देती है, जर्म व स्पोर्स को समाप्त कर देती है, नमी की सोख लेती है, बोतल के अंदर जो है विद्यमान समस्त गैसों को जो है सोख लेती है। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा। इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नमी को सोख लेती है। टेबलेट या पाउडर वाली दवा को बोतलों में सिलिका जेली की जो है एक छोटी सी थैली होती है। ये थैली जो है नमी को सोख लेने के लिए बनाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 7। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है। सूची 1 में दिया गया प्रक्रम और सूची 2 में दिया गया प्राप्त पदार्थ। तो दिया गया है आ में दिया गया है नीलत होथा। नीलत होथा का जो है किससे प्राप्त किया जाता है, तो इनको कॉपर सल्फेट, नीलत होथा से क्या प्राप्त होता है, कॉपर सल्फेट प्राप्त होता है। और हरत होथा से प्राप्त होते हैं हमें फेरस सल्फेट। और वही जो सफ़ेद होथा से प्राप्त होता है जिंक सल्फेट। और आयल ऑफ विट्रियल का
इससे जो है हमें प्राप्त होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इस प्रकार जो इनका सही कूट क्या हो जाएगा, इनका जो सही कूट हो जाएगा आपका 2, 4, 1, 3, इनका सही कूट हो जाएगा। ये प्रश्न जो है सीजी व्यापम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 8 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा या बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। 2 में दिया गया है अग्निशामकों में पाक सोडा या बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। और कथन 3 में दिया गया व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेयर संयंत्र में होता है। तो इनका सही आंसर हमें बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया 1, 2 और 3 सही है, और ऑप्शन बी में दिया गया 2 और 3 सही, और ऑप्शन सी में दिया गया केवल 3 सही, और ऑप्शन डी में दिया गया 1 और 2 सही है। तो इनका सही आंसर क्या होगा? याद रखिए जो है विरंजक चूर्ण जो है, इनका जो रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसे शुष्क चूना या बुझे हुए क्लोरीन गैस प्रवाहित कर जो है इसका उत्पादन किया जाता है। वस्त्र व कागज उद्योग में जो है विरंजक के रूप में जो है प्रयोग भी किया जाता है। पेयजल को शुद्ध करने में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो इनका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा, 2 और 3 इनका सही है। ठीक है, कौन कौन से है? 2 और 3 अग्निशामकों में पाक सोडा या बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, और 3 में दिया गया है विरंजक चूर्ण का उत्पादन जो है हेसन क्लेचर संयंत्र में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 9। 3.55 ग्राम विरंजक चूर्ण को एसिटिक अम्ल तथा पोटेशियम आयोडाइड के आधिक्य में जो है क्रिया कराने पर मुक्त आयोडीन के लिए 60 ml 0.5% सोडियम थायोसल्फेट की आवश्यकता पड़ती है। विरंजक चूर्ण में प्राप्त क्लोरीन की प्रतिशत हमें बताना है। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपके सीजी व्यापम में पूछा गया था, फॉरेस्ट 2016 में पूछा गया था। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी रहेगा, 30%। याद रखिएगा, इसका उपयोग जो है उद्योग में धुले हुए कपड़ों को जो है ब्लीच करने के लिए किया जाता है, और यह जो है एक निसंक्रामक के रूप में कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 10। सीमेंट का कार्य है, सीमेंट का क्या कार्य है हमें बताना। ऑप्शन ए में दिया गया है कोहेसन, ऑप्शन बी में दिया गया है इलास्टिसिटी, और ऑप्शन डी सी में दिया गया है एडहेशन, ऑप्शन डी में दिया गया है कठोरता। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? याद रखिए, आसंजन एक वस्तु की दूसरी वस्तु से मजबूती से चिपकने की क्षमता होती है। आसंजन किसे कहा जाता है? आसंजन को कहा जाता है एडहेशन को कहा जाता है। ठीक है, सीमेंट का कार्य क्या होता है? एक वस्तु की जो है दूसरी वस्तु से मजबूती से चिपकाने का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 11। कैल्शियम क्लोरो ऑक्सीक्लोराइड का औद्योगिक नाम क्या है? दिया गया है ऑप्शन ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी दिया गया विरंजक चूर्ण, ऑप्शन सी दिया गया चाक, ऑप्शन डी दिया गया जिप्सम। ये प्रश्न जो है आपके सीजी व्यापम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, विरंजक चूर्ण जो है कैल्शियम क्लोरा ऑक्सीक्लोराइड का औद्योगिक नाम है। याद रखिए, जो इनका उपयोग जो है धुले हुए कपड़ों को ब्लीच करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 12। खाने का नमक या NaCl किससे बनता है हमें बताना है। कमजोर अम्ल एवं कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, और मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। तो इनका सही आंसर क्या होगा? इनका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से जो है खाने का नमक NaCl जो है बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 13। निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। कथन 1 में दिया गया कांच पर हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल क्रिया करता है, और कथन 2 में दिया गया है जेना ग्लास में पोटेशियम तथा लेड सिलिकेट उपस्थित रहता है। कथन 3 में दिया गया कांच का गलनांक निश्चित होता है, और कथन 4 में दिया गया कांच सिलिकेट एवं बोरेट का अतिशीलित विलयन होता है। तो इनका सही आंसर क्या होगा हमें बताना है। ये प्रश्न जो है आपके सीजी व्यापम में पूछा गया था, फॉरेस्ट 2016 में पूछा गया था, फॉरेस्ट के एग्जाम में। तो इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, कथन 1 एवं 4 सत्य है तथा कथन 2 और 3 असत्य है। ठीक है, इस प्रकार जो है 1 और 4 कथन इनका सही हो जाएगा, और 2 और 3 कथन ये आपका गलत है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन बी इनका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 14। तेलों एवं वसाओं का क्षारीय
जल अपघटन देता है साबुन एवं किससे बताना है, ठीक है, ग्लिसरॉल, एथेनॉल, ग्लाइकॉल और एथेनाइक अम्ल से। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा, इनका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, तेलों एवं वसाओं का जो है क्षारीय अम्ल अपघटन देता है साबुन एवं ग्लिसरॉल से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 15। निम्न में से कौन सा जो है युग्म गलत रूप से सुमेलित है, हमें बताना है कौन सा गलत है, ये पूछा गया है। तो ये प्रश्न भी आपके सीजी व्यापक में पूछा गया था, पटवारी के एग्जाम में 2016 में आया था ये प्रश्न। दिया गया है ऑप्शन ए, सिल्वर आयोडाइड जो है कृत्रिम वर्षा, कॉपर सल्फेट नीलत होता और सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा दिया गया है। और ऑप्शन डी में दिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटास। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा, इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कास्टिक पोटास, ये जो है आपका सुमेलित है, ठीक है। बाकी ये सभी ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी इनका सही आंसर हो जाएगा। इनका जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है आपका गलत सुमेलित है, बाकी आपका सही रूप से सुमेलित है। सिल्वर आयोडाइड जो है कृत्रिम वर्षा कराती है, ये भी सही है। कॉपर सल्फेट जो है नीलथोथा में पाई जाती है और सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा में पाई जाती है। इस प्रकार जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कास्टिक पोटाश में नहीं पाई जाती, ये आपका ऑप्शन डी गलत ऑप्शन है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 16। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा जो है एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। दिया गया है ऑप्शन ने सोडा कांच, ऑप्शन बी दिया गया पायरेक्स कांच, ऑप्शन सी दिया गया जेना कांच, ऑप्शन डी दिया गया मुक्स कांच। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा हमें बताना है। तो इनका जो सही आंसर रहेगा मुक्स कांच जो है एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। याद रखिएगा क्रूक्स कांच जो है यूवी किरणों को काट सकता है। यूवी किरणों मतलब पराबैंगनी किरणों को काट सकता है। यह एक जो है विशेष प्रकार का कांच होता है जिसमें जो है सेरियम ऑक्साइड से होता है। इसमें पराबैंगनी विकिरण का उच्च अवशोषण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 17। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा जो है रासायनिक यौगिक होता है। दिया गया है ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी में दिया गया है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन सी में दिया गया कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी में दिया गया अमोनियम क्लोराइड। ये प्रश्न जो है आपके सीजी व्यापम में पूछा गया था, 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका जो सही आंसर क्या होगा, इनका जो सही आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर में जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रासायनिक यौगिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 18 है। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। सूची 1 दिया गया है और सूची 2 दिया गया है। वॉशिंग सोडा का उपयोग किस में किया जाता है। तो वॉशिंग सोडा का उपयोग जो किया जाता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में किया जाता है, और कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में, और नीलथोथा का उपयोग किया जाता है आपका कॉपर सल्फेट के रूप में उपयोग किया जाता है नीलथोथा का, और हाइपो का जो उपयोग किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट का। इस प्रकार जो इनका सही कूट क्या हो जाएगा आपका, इनका जो सही कूट हो जाएगा 4 1 2 3, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है प्रश्न क्रमांक 19। तत्वों के रासायनिक गुण खाली स्थान से निर्धारित होते हैं। दिया गया है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन से, ऑप्शन बी आयन से, ऑप्शन सी दिया गया है मेसन से, ऑप्शन डी दिया गया है न्यूट्रॉन से, ऑप्शन ई में दिया गया प्रोटॉन से। ये प्रश्न जो है आपके सीजीपीएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा, तो इनका सही आंसर रहेगा तत्वों के रासायनिक गुण जो है इलेक्ट्रॉन से निर्धारित होते हैं। किससे निर्धारित होते हैं, इलेक्ट्रॉन से। इस प्रकार जो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक है 20। डॉक्टर कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम क्या है हमें बताना है। डॉक्टर कलाकार एवं मूर्तिकार जो है कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, किस कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं इसको हमें बताना दिया गया है। ऑप्शन ए कल्ली का चूना या अनबूझा चूना कहा जाता है, इनका उपयोग करते हैं क्या, चूना पत्थर का या ब्लीचिंग पाउडर या प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इनका जो सही आंसर क्या होगा, इनका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है उपयोग किया जाता है डॉक्टर कलाकार एवं मूर्तिकार द्वारा, ठीक है। डॉक्टर जो है इनको उपयोग जो है प्लास्टर को बांधने के लिए, किसी को हड्डी टूट जाता है तो उनको प्लास्टर करके चिपकाने के लिए इनका उपयोग करते हैं, और कलाकार जो है इनसे मूर्ति बनाते हैं, ठीक है।
इस प्रकार मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।